दोस्तों, अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से किसी तरीके का कैंसर होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक नॉन इन्वेंसिव प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इसमें जो आपका जितना भी आपका ऑपरेशन होता है वो कुछ इंचेस तक किया जाता है, ना कि वो डीप किया जाता है। किसी भी तरीके के आपके ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता है, किसी भी तरीके का आपको म्यूटेशन देखने को नहीं मिलेगा। आपके डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उस वजह से ना तो इसमें कोई हार्मफुल रेडिएशंस होती है, हार्मफुल इसमें ना तो कोई सब्सटेंस होता है जो कि आपके डीएनए को इफेक्ट करे या तो आपके जेनेटिक म्यूटेशन जिससे हो। तो इन दो चीज़ों की वजह से कैंसर होता है, लेकिन इस प्रोसेस में ये सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी अगर आप रिसर्च खोल के देखो तो आपको कैंसर जैसी बीमारी हेयर ट्रांसप्लांट से इसका कोई भी आपको यहाँ पे लिंकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस होता ही आपके स्कैल्प की स्किन और जो उसके लोअर जो टिश्यू होता है उसके बीच में ये प्रोसीजर होता है पूरा। ज़्यादा डीप ये प्रोसीजर नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि इंडिया में हमने कुछ हाल ही फिलहाल में कुछ केसेस ऐसे देखे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यहाँ पे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन थे, तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक जाहिर सी बात है, ये एक सर्जरी है। यहाँ पे डेथ के केसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको, अगर आप अच्छे क्लिनिक में यहाँ पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, अगर आपका जो सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर रहा है, अगर वो वेल प्रोफेशनल है, वेल एजुकेटेड है, तो ये चांसेस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स की जिनकी वजह से ये सब आपका जो केस है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। जैसे इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, काफ़ी क्लिनिक आपको ये ऐसे मिलेंगे कि वहाँ पे वेल क्वालिफाइड आपको जो सर्जन है उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती है और फिर भी वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हाल ही फिलहाल में हमने जो डेथ का एक केस देखा था वो किसी भी तरीके का एक क्लिनिक नहीं था, वो सिंपली जैसे हेयर ड्रेसर होते हैं तो वो ही यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट को परफॉर्म कर रहे थे। और पेशेंट भी सस्ता दे के वहाँ पे ऐसे क्लिनिक में चले जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी आपने अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो पहले अपनी एक रिसर्च कीजिए। जो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ट्रांसप्लांट उसका उनका आप क्वालिफिकेशन देखिए कैसे हैं, उनके रिजल्ट्स देखिए आप बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद ही आप यहाँ पे जाइए। तो सबसे पहला जो फैक्टर है इन्फेक्शन का। अगर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट को अच्छी तरह से, अगर डॉक्टर की गाइडेंस में आप अच्छी तरह से हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर अपने स्कैल्प को, जैसे यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है, इसको आप वाटर से स्प्रे करते रहते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से, तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, दूसरी जो चीज़ होती है जो काफ़ी रिस्की होती है वो है एनेस्थीसिया। अगर मैं अपने केस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, सबसे पहले मेरी एनेस्थीसिया की यहाँ पे टेस्टिंग हुई थी, या आप पिक्चर देख सकते हो। तो सबसे पहले वो आपको स्मॉल डोज देते हैं, आपकी यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद आपको जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो लोकल एनेस्थीसिया होता है, किसी भी तरीके का कोई भी हार्मफुल एनेस्थीसिया नहीं होता है। तो यहाँ पे उससे भी कोई भी डेथ के केसेस आपके नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका ब्लीडिंग। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तो उस केस की अगर मैं बात करूँ तो वो कॉम्प्लिकेट सा केस हो जाता है थोड़ा। तो उस केसेस में ब्लड लॉस होने की यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे क्लिनिक से यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो सबसे पहले वो जो भी आपका डॉक्टर होगा, जो भी आपका डर्माटोलॉजिस्ट होगा, वो आपको रिकमेंड करेगा कुछ टेस्ट। जैसे मैंने अपने टेस्ट कराए थे उसमें ब्लीडिंग टाइम, जो क्लॉट टाइमिंग जितनी भी है, वो सारी यहाँ पे मैंने अपनी टेस्टिंग करवाई थी। उसके बाद ही मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए गया था। तो यहाँ पे घबराने की उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर मैं बात करूँ तो एलर्जी। काफ़ी लोगों को अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यहाँ पे एलर्जी के कुछ इशू आता है, कुछ एलर्जी होती है, तो इमीडिएटली आपने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ऐसे ही ऐसे हमको कुछ एलर्जी यहाँ पे हो रही है, ताकि वो उसका आपको समाधान निकाले। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आपको शुरू से ही पहले से ही कोई बीमारी है तो ये आपने डॉक्टर को बता देना है, यहाँ पे छुपाना नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, किडनी से रिलेटेड आपको इशू है, कोई भी आपने रिसेंटली कोई भी ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन करवाया हुआ है, तो ये आपने डॉक्टर को बताना है। उनसे कोई भी चीज़ें यहाँ पे शर्म आपने छुपानी नहीं है। तो लास्ट एडवाइस जो मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगा कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाएं, किसी भी क्लिनिक पे आप करवाने जाएं, ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब में कोई वीडियो देखी और उनके बेसिस पे आपने जज कर दिया कि ये क्लिनिक अच्छा है और ये बुरा है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। पर्सनली आपने यहाँ पे विजिट करना है, आप देखिए वो क्लिनिक कैसा है, तो उसके बाद ही हमेशा जो भी आपने ट्रांसप्लांट करवाना है,
जो उनके सर्जन होते हैं, जो उनके डॉक्टर होते हैं, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। ऐसे किसी से भी आपने ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, क्योंकि बेशक ये एक नॉर्मल कॉस्मेटिक सर्जरी है, लेकिन फिर भी ये एक सर्जरी है, तो इसको आपने सीरियसली लेना है। इसको आपने नॉन सीरियस होकर बिल्कुल भी आपने यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है। और काफ़ी भाइयों के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हम ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे मिनॉक्सिडिल का यूज़ कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल यहाँ पे 2%, 5%, 10% अलग अलग वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। इट डिपेंड्स कि आपका हेयर फॉल कितना ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो रहा है, उतना ज़्यादा आपको मिनॉक्सिडिल का डोज देना पड़ेगा। अगर कम हो रहा है तो 5%, 2% भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे 2% लेडीज़ के लिए होता है, 5% का मिनॉक्सिडिल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो नॉर्मल। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैन मैटर्स का मिनॉक्सिडिल जो है काफ़ी इफेक्टिव है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उसको अमेजोन से परचेज कर सकते हो। और काफ़ी भाइयों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।